वेलकम डियर स्टूडेंट्स। अगर आप भी कर रहे हैं चतुर्थ श्रेणी और हाईकोर्ट परीक्षा 2025 की तैयारी तो आपके लिए काफी इंपोर्टेंट वीडियो लेकर आ चुका हूं। आज की क्लास में 40 प्रश्नों का टेस्ट होने वाला है। अति महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे। जीके, हिंदी, विज्ञान और कंप्यूटर की क्लासें होने वाली है। और आपको बता दूं, लास्ट में आपको 5000 प्रश्नों की ई बुक दी जाएगी, वो भी फ्री में। एकदम यहाँ पर एग्जाम से रिलेटेड प्रश्न होंगे और यहाँ पर 40 में से कम यहाँ पर 25 प्लस करने का टारगेट सेट करके चलो। आज आपको 25 करने हैं, ठीक है। तो पहला सवाल है कि राजस्थान का सागवान किसे कहा जाता है। ए ऑप्शन है बबूल को, बी ऑप्शन है खेजड़ी को, सी ऑप्शन है रोहिड़ा को, डी ऑप्शन है नीम। और यहाँ पर आप इमेज देख सकते हो और इसका वैज्ञानिक नाम मैं बता देता हूं, टकोमेटा अंडुलेटा, ठीक है। क्या कहते हैं, जल्दी से बताओ। टकोमेटा अंडुलेटा कहते हैं। और वैज्ञानिक नाम हो गया, ये है रोहिड़ा का पेड़, ठीक है। रोहिड़ा का फूल नहीं, रोहिड़े के पेड़ को कहते हैं, क्योंकि सागवान की लकड़ी यूज होती है, ना कि यहाँ पर पुष्प, ठीक है। तो आपका राइट आंसर क्या है, रोहिड़ा। एकदम सी ऑप्शन सभी का राइट आ रहा है। नेक्स्ट प्रश्न बताना है आपको, जल्दी से बताओ कि जो बिजोलिया ठिकाना है उसके संस्थापक कौन था। जल्दी से बताओ। राव केशव दास थे, अशोक परमार थे, राव गोविंद दास थे, या फिर कृष्ण सिंह। सभी को पता ही होगा कि बेसिकली बिजोलिया यहाँ पर किसान आंदोलन के लिए जाना जाता है। और बिजोलिया किसान आंदोलन जो कि 1897 से लेकर 1941 तक, जो कि यहाँ पर 44 वर्ष होते हैं, सबसे लंबा यहाँ पर क्या था, किसान आंदोलन था। यहाँ पर आप देख सकते हो भीलवाड़ा जिले में पड़ता है, बिजोलिया तहसील है। और यहाँ पर आपको इमेज दिख रही होगी कि ये कोटा, ये उदयपुर, ये बीच में भीलवाड़ा है। इसके यहाँ पर पड़ता है क्या है, बिजोलिया। और अशोक परमार, एकदम जगनेर का अशोक परमार था। और यहाँ पर अशोक परमार ने जब यहाँ पर सांगा था, वो यहाँ पर खानवा के युद्ध में, जब यहाँ पर खानवा के युद्ध में सहायता की थी, किसने, जगनेर के अशोक परमार ने। इसीलिए सांगा ने दे दिया था बिजोलिया, और बिजोलिया का संस्थापक अशोक परमार हो गया। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें क्रम तीसरा है कि निम्न में से कौन सा अभ्यारण्य राजस्थान में स्थित ही नहीं है, ठीक है। ए ऑप्शन है शेरगढ़ अभ्यारण्य, बी ऑप्शन है रामसागर अभ्यारण्य, मानस, या फिर सीता माता। तो यहाँ पर देखते हैं, सभी को पता होना चाहिए, बेसिकली राजस्थान के वन्य जीव अभ्यारण्य है। और शेरगढ़ धौलपुर में है। कहाँ पे है, धौलपुर। और राम सागर सभी को पता ही होगा, मानस और सीता माता प्रतापगढ़ में है। और आपका राइट आंसर है मानस। और यहाँ पर काजीरंगा, ये सभी के सभी असम के हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इमेज देख सकते हो, यहाँ पर सभी प्रकार के पाए जाते हैं। तो यहाँ पर आप लिस्ट देख लो पहले ही कि बेसिकली राजस्थान में यहाँ पर 3 है राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। तीसरा एक और है, और पहला है केवलादेव भरतपुर, एक दूसरा है सवाई माधोपुर में रणथंभौर, ठीक है। बाकी आप लिस्ट देख सकते हो। नेक्स्ट आपका है राजस्थान के किस जिले में पलाया, जो बुद्ध जिले हैं, भरतपुर में, कोटा में, उदयपुर में, जैसलमेर में। देखते हैं किसका आंसर आता है। यहाँ पर आप इमेज देख सकते हो और देखते हैं किसका आंसर आ रहा है। आंसर करते रहो, देखते हैं। और यहाँ पर आपको थोड़ा बुद्ध झील के बारे में बता देता हूँ। जैसे कि कोई भी रेगिस्तान है, इलाका है, वहां पर क्या होता है कि हवाएं चलती रहती है, रेत ऐसे उठते हैं, जमाव होता है, कहीं से उठकर यहाँ पर कहीं पे जमाव होती है। तो जहां पर ये खड्डा बन जाता है ना, इसमें क्या होता है कि जो पानी भर जाता है, अस्थायी झीलों का निर्माण होता है, उन्हें पलाया या कहते हैं, ठीक है। तो आपका राइट आंसर है जैसलमेर, एकदम करेक्ट आंसर है। जहां पर पलाया या फिर बुद्ध जिलें बनती हैं, अस्थायी जिले हैं और खारी जिले हैं, सभी को पता ही होगा। और पांचवा है आपका दुविधा, जो कहानी है किस पर फिल्म बनाई गई है और इसके लिखी किसने है। जल्दी से बताओ। दुविधा पर एक फिल्म बनी है, दुविधा, नाम भी दुविधा है, फिल्म भी दुविधा ही है। तो ए ऑप्शन है कोमल कोठारी जी, कन्हैयालाल सेठिया जी, विजयदान देता जी, चंद्र सिंह जी। देखते हैं किसका आंसर आता है। और यहाँ पर बता दूं आपको, कम से कम यहाँ पर जो भी 5000 की ई बुक लेना चाहता है, काफी लोगों ने ले ली है, तो उसके लिए पहली शर्त है कि वीडियो को लाइक करना है, ठीक है। तो नीचे रेड वाला बटन है, सब्सक्राइब भी कर दो, क्योंकि यहाँ पर डेली नोटिफिकेशन मिलता रहता है। हमें 10 के इसी महीने करने हैं, जल्दी से 10 के का टारगेट करवा दो। और बात करें अगर हम, तीसरी शर्त है यहाँ पर कि आपको 10 वीडियो देखकर ग्रीन टिक लगवाना है, ठीक है। ग्रीन टिक क्या होता है वो भी बताऊंगा, जल्दी से कमेंट करिए दुविधा फिल्म। तो बेसिकली जो यहाँ पर ये व्यक्ति दिख रहे हैं, ये है विजयदान देता, और इनकी एक प्रसिद्ध रचना है बातारी फुलवारी, ठीक है, बातारी फुलवारी। ये अभी पटवारी एग्जाम था, पटवार, उसमें भी पूछा गया था। एकदम सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका छठा सवाल क्या कह रहा है, चार बेंत राजस्थान के किस क्षेत्र का प्रसिद्ध लोक नाट्य है या फिर प्रस्तुति है। दौसा का, टोंक का, जैसलमेर या फिर कोटा। यहाँ पर आप इमेज देख सकते हो कि बेसिकली एक यहाँ पर कह सकते हो कि ताशा टाइप का एक ताशा टाइप का एक वाद्य यंत्र है और हाथ में, और यहाँ पर संगीत दंगल कह सकते हो आप इसे, ठीक है। संगीत दंगल यानी इस साइड से संगीत
के द्वारा जवाब दिया जाता है, इस साइड से संगीत के द्वारा अंतराक्षरी खेलते हैं, वैसे ही संगीत में युद्ध होता है वैसे। और ये है 4 बेत टोंक है, एकदम करेक्ट आंसर आपका टोंक है, ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट है। टोंक को नवाबों की नगरी कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं, नवाबों की नगरी कहते हैं। यहीं पर आपको पता ही होगा कि नमदे के लिए प्रसिद्ध है, पूरे भारत में 2 ही जगह नमदे के लिए हैं, श्रीनगर जम्मू कश्मीर का और टोंक है। 7वां है गोरा बादल महल नवलखा बुर्ज स्थित है, रणथंभौर दुर्ग में, कुंभलगढ़ दुर्ग में, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में, कुंभलगढ़ में, ठीक है। कुंभलगढ़ 2 बार आ गया, कोई बात नहीं, कटा इसको आप कर दो, यहाँ पर आप ऑप्शन कर दो भरतपुर का लोहागढ़, भरतपुर दुर्ग कर दो, ठीक है, भरतपुर दुर्ग कर दो इसको, ऑप्शन 4D जल्दी से कमेंट कर दो अब। और राइट आंसर है आपका चित्तौड़गढ़ दुर्ग में है, एकदम करेक्ट है। गोरा बादल सभी को बताइएगा कौन थे, जल्दी से बताओ। गोरा और बादल किसके यहाँ पर सेना नायक थे या सेनापति थे, जल्दी से बताओ, नाम बता दो उन राजा का। एकदम सी ऑप्शन सही है, यहाँ पर आप इमेज देख सकते हो। 8वां है राजस्थान के गांव गांव में भूमि के रक्षक देवता, भूमि याद रखना है, भूमि के रक्षक देवता किसकी पूजा की जाती है, यहाँ पर आप देख सकते हो इमेज, भूमिया जी, हडबू जी, कल्ला जी, रूपनाथ जी। और रूपनाथ जी को तो बालकनाथ भी कहते हैं, बालक। जडा जी कौन थे वो भी कमेंट करो। और बात करें अगर हम, ये है आपके भूमि रक्षक देवता हैं और ये है भूमिया जी, ठीक है। और याद होगा नाहर सिंह भूमिया, उसी के नाम पर नाहरगढ़ पड़ा था, वैसे ही भूमिया जी एक हर गांव का रक्षक होता है। नेक्स्ट आपका बात करें, मंदिरों तथा राजाओं के महलों के मुख्य द्वार होता है, उन पर जो बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र है उसे क्या कहते हैं, ढोल, नौबत, नगाड़ा, ताशा। अभी ताशा तो मैंने आपको बताया था कि मुस्लिम जनजाति क्या, मुस्लिम जो है, ये जो जाति होती है, धर्म है, जो भी है, तो इसके जो लोगों द्वारा यूज किया जाता है जब ताजिया निकालते हैं, ठीक है, ताजिया। ये प्रश्न पूछा गया है, ताजिया निकालते समय कौन सा वाद्य यंत्र, तो ताशा, ताशा से ताजिया याद रख लेना, मुस्लिम का है। नगाड़ा तो आपको पता ही होगा, मंदिरों में, बड़े बड़े मंदिरों में, उनमें बमरसिया नृत्य में भी किया जाता है नगाड़े। नौबत, डिगीपुरी का राजा नौबत बाजा, ठीक है। लेकिन बात करें कि राजाओं के महलों में भी नौबत बाजते थे, ठीक है, नौबत का यूज किया जाता था, एकदम बी ऑप्शन आपका दूसरा ऑप्शन सही है। नेक्स्ट की बात करें अगर हम, यहाँ पर है राजस्थान के उस लोक नृत्य का चयन कीजिए जो मनोरंजन और सामाजिक मुद्दों को उठाने के लिए प्रसिद्ध है। कुचिपुड़ी, गरबा, कठपुतली या फिर गिद्दा, ठीक है, गिद्ध, बेसिकली गिद्ध नृत्य। यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर छोटे छोटे आपको जो रस्सियां दिख रही होगी, छोटे छोटे तार टाइप, और ये यूज करके एक नृत्य बनाया जाता है कठपुतली, एकदम आपका सी ऑप्शन करेक्ट है, कठपुतली नृत्य। इसके द्वारा सामाजिक मुद्दे जैसे कि बाल विवाह हो गया, यहाँ पर सती प्रथाएं हो गई, काफी चीजें हैं जो कि सामाजिक, और यहाँ पर कह सकते हो महिलाओं पर अत्याचार होते हैं, उनका भी यहाँ पर क्या किया जाता है, प्रदर्शन करके सामाजिक जागरूकता लाई जाती है। 11वां है कि राजस्थान का सिंह द्वार के नाम से प्रसिद्ध कौन सा जिला है, अलवर है, भरतपुर है, धौलपुर है, सवाई माधोपुर। देखो एक एक चीज बता देता हूं, जैसे कि अगर पूछे उत्तरी सीमा का प्रहरी तो भटनेर दुर्ग को कहते हैं, ठीक है, भटनेर दुर्ग को कहते हैं। और बात करें अगर हम पश्चिम जो है उसमें आपका जैसलमेर का सोनारगढ़ है, ठीक है। और पूर्व में कौन सा है, जल्दी से बताओ, भरतपुर का लोहागढ़, और कहीं कहीं पे शेरगढ़ भी पड़ता है आपको। और दक्षिण का आपका चित्तौड़ है, ठीक है। तो बात करें अगर हम, ये है आपका सिंह द्वार, वो है अलवर, ठीक है। और प्रवेश द्वार किसे कहते हैं, लोहागढ़, भरतपुर या फिर शेरगढ़, ठीक है, दोनों को यहाँ पर आपको ऑप्शन जो मिले वो यहाँ पर, और सही में शेरगढ़ सही होगा, ठीक है, लोहागढ़ सेकंड ऑप्शन होगा। किस लोक देवता की पूजा 4 हाथों वाले देवता के रूप में की जाती है, होती है, वीर कल्ला जी, तल्लीनाथ जी, हडबू जी या फिर तेजा जी। देखते हैं यहाँ पर आप देख सकते हो इमेज में, ये है आपके जयमल और फत्ता, या फिर कौन है, ये है जयमल, और ये इनके नीचे है, ये है आपके कल्लाजी राठौड़, ठीक है, कल्लाजी राठौड़ जो कि 4 हाथ वाले देवता, क्योंकि यहाँ पर दो इनके चाचा के हैं, और दोनों यहाँ पर 4 हाथों से लड़ रहे हैं। ऐसे मानो जैसे कि यहाँ पर 4 हाथों से लड़ रहे हैं, मतलब एक ही व्यक्ति के 4 हाथों, ठीक है, 2 व्यक्ति थे। राजस्थानी कहावतें पुस्तक के लेखक कौन है, कन्हैयालाल सेठिया जी है या सहल है, ठीक है, सहल है, ठीक है, सेठिया जी अलग है। और रावत शाश्वत है, मोतीलाल मेनारिया है, गोविंद अग्रवाल है। मोतीलाल मेनारिया ने तो राजस्थानी भाषा का विभाजन भी किया था, याद होगा, कितने भागों में, 4 भागों में विभाजन किया। कौन कौन से है जल्दी से कमेंट करो। मोतीलाल मेनारिया का सबसे ज्यादा माना जाता है, और बेसिकली मारवाड़ वाला हो गया, ढूंढाड़ हो गया, और कौन सा है,
वागड़वाड़ा और मेवातवाड़ा, 4 भागों में बैठा था। बात करें कन्हैयालाल सहल बेसिकली एकदम सही आंसर आपके क्या हो जाएगा, कन्हैयालाल सहल, जो कि राजस्थानी कहावतें नामक ये पुस्तक लिखी थी। नेक्स्ट है 14वां प्रश्न है, प्रसिद्ध लोक नाटक जो तमाशा है राजस्थान के किस स्थान का प्रसिद्ध है, कोटा का, बीकानेर का, जयपुर का, उदयपुर का। यहाँ पर आप इमेज देख सकते हो और यहाँ पर इमेज नहीं लाया, ठीक है कोई बात नहीं। तो यहाँ पर तमाशा की बात करें, ये पहले महाराष्ट्र में प्रसिद्ध था, ठीक है, कहाँ पे, महाराष्ट्र में। एक व्यक्ति थे सवाई प्रताप सिंह, कौन थे, सवाई प्रताप सिंह। प्रताप सिंह गए महाराष्ट्र और एक बंशीधर भट्ट को ले आए, ठीक है, तो बंशीधर भट्ट को लाए, तो भट्ट परिवार जितने भी है सभी नाम आएंगे आपको, वो सभी के सभी जयपुर में क्या करते हैं, तमाशा। एकदम करेक्ट आंसर है आपका सी ऑप्शन कर दो लोक। नेक्स्ट है बताना आपको कि राव अनिरुद्ध सिंह है, उसकी धाबाई देवा की स्मृति में एक छतरी बनाई थी, वो कहाँ पे, अलवर में है। बी ऑप्शन है आपका नागौर, भरतपुर या बूंदी। देखो कल कमेंट आया था एक, उसके लिए बारे में बता दूं कि सर आप ऑप्शन मत बोला करो, कब कुछ लोग ऑप्शन के लिए मना कर रहे हैं कि ऑप्शन मत बोला करो, सीधे आप तो आंसर पे टिक कर दो। 4 ऑप्शन नहीं दूंगा तो कंफ्यूज कहाँ होगे, ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होंगे आप। तो यहाँ पर आपको जो यहाँ पर 25 का टारगेट है वो कैसे आप पूरा करोगे, ये भी बताओ। जो आपको 25 का टारगेट है कि 40 में से 25 तो करनी ही है, तो वो टारगेट नहीं होगा अगर मैं सीधे आंसर करता हूँ, तो आप डायरेक्ट 40 में से 40 राइट हो जाएंगे आपके। तो मैं बता रहा हूँ सभी, तो आपको ये पहले ट्राई करना है। जैसे कि बूंदी, अब आपने बूंदी लगाया तो यहाँ पर बूंदी की 3 चीजें याद आती है आपको कि यहाँ पर एक तो तारागढ़ दुर्ग है, दूसरी यहाँ पर तारे की आकृति, इसी कारण इसका निर्माण बर सिंह ने किया था, बर सिंह। और बात करें बूंदी क्यों है, धाबाई देवा की छतरी कितने हैं, 84 खंभों की हैं, और राव अनिरुद्ध सिंह ने बनाया। 3 चीजें ऐसे आपको हर चीज याद हो जाएगी। तेजाजी की पुजारी है उसको क्या कहा जाता है, भूपा कहते हैं, कुम्हार कहते हैं, महाराज कहते हैं, घोड़ला कहते हैं। ये तेजाजी आपको पता ही होगा कि बेसिकली तेजाजी के बारे में 3 चीजें तो हमेशा आपको याद रखनी है कि 1074 ईस्वी में जन्म हुआ, जन्म ज्यादातर पूछ ही लेता है, कहाँ पे हुआ, खरनाल में धार्मिक मेला बढ़ता है, परबतसर में पशु मेला बढ़ता है, 2 चीजें याद होगी। फिर बात करेंगे पिता का नाम ताहड़जी था और माता का नाम सभी को पता ही है, राम कंवरी, ठीक है। और ये बात करें पेमल, इनकी पत्नी का नाम था, पनेर की रहने वाली थी और सुरसुरा में इनकी मृत्यु हुई। और बात करें अगर हम तो किसकी, लाछा गुजरी की गायों के बचाते हुए, और इनके घोड़ले कहलाते हैं। एकदम करेक्ट आंसर आपका घोड़ला हो जाएगा, डी ऑप्शन। इतनी चीजें जब याद होगी आपको तभी ही सिलेक्शन पूरा होगा, यहाँ पर जल्दी होगा। जयपुर के किस शासक ने ब्रज निधि की उपनाम से कविताओं की रचना की थी, सवाई प्रताप सिंह ने, सवाई पृथ्वी सिंह ने, जय सिंह ने, ईश्वर सिंह ने। यहाँ पर आप इमेज देख सकते हो नाम, और वो थे आपके राजा ब्रज निधि के नाम से यहाँ पर सवाई प्रताप सिंह, ठीक है, एकदम करेक्ट है। इन्होंने ही सभी को याद होगा कि यहाँ पर किसका 1799 में हवा महल का निर्माण किया, और अभी बताया था बंशीधर भट्ट को तमाशा यही लेकर आए थे। मेवाड़ में भीलों द्वारा नृत्य जो प्रदर्शन होता है उसको क्या कहते हैं, भवाई नृत्य, घूमर नृत्य, गंवरी नृत्य, कालबेलिया। देखो पहले कहते थे कि जो यहाँ पर ऐसे होती थी उसमें महिलाएं भाग नहीं लेती थी, ठीक है, महिलाएं आसपास भी नहीं भटकती थी। लेकिन आजकल क्या है कि जो मॉडर्न जमाना है, पुरुषों के पास टाइम नहीं है, ठीक है, तो इसमें महिलाएं शामिल हो चुकी हैं, ठीक है, होने वाली तो क्या ये हो चुकी है। और ये है आपका गंवरी, एकदम सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट की बात करें अगर हम, नेक्स्ट प्रश्न आपका, राज्य का एकमात्र जिला जहां 9 नैरो गेज वाली लाइन है, भरतपुर में है, डूंगरपुर में है, धौलपुर में है, सवाई माधोपुर में है, नैरो गेज, ठीक है। 3 है आपको पता ही होगा, एक तो होती है ब्रॉड गेज, आजकल ब्रॉड गेज चल रही है सभी जगह, एक होती थी यहाँ पर मीटर गेज, एक होती थी आपकी नैरो गेज। ये 1.6 मीटर के आसपास, ये 1 मीटर की है, ये 0.76 मीटर, ठीक है, तो इतनी छोटी थी, मीटर से भी एक छोटी थी। और ये अभी एकमात्र जिला है आपका धौलपुर, वहां पर चल रही है, थोड़ी सी है बेसिकली, पटरी बच रही है। और काफी जगह आपको कहीं पे उदयपुर भी मिलेगा कि वहां पे एक कह सकते हो कि दर्रा है ना, कौन सा वाला, जल्दी से बताओ, फुलवारी की नाल के आसपास। ऐसे लोक देवता जिनकी मिट्टी पत्थर की निर्मित
जो यहाँ पर मूर्तियां नहीं बनती है और बल्कि लकड़ी की बनती है और तोरण होता है वो, और गांव के बाहर सड़क के मुख्य प्रतिष्ठान पर किया जाता है, उसको यहाँ पर खड़ा किया जाता है। क्या मेहा जी है, खुंगरा जी है, मामादेव जी है, बीगा जी है? तो आपको पता होना चाहिए बेसिकली कि पत्थर की नहीं बनती, पहली चीज तो पत्थर नॉट अलाउड, फिर है लकड़ी की बनती है। तोरण जैसा बनता है, तो ये तो एक ही देवता की ओर इंगित कर रहा है, मामादेव बरसात के देवता। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट की बात करें अगर हम कि यहाँ पर है नेक्स्ट आपका 21वां है, निम्न में से कौन सा साहित्य कृति और लेखक सुमेलित नहीं है? ठीक है, तो यहाँ पर आपका प्रबंध चिंतामणि है ग्रंथ, ये मेरुतंग ने लिखा था, राजवल्लभ मंडन ने लिखा, पार्श्व चरित्र श्रीधर ने लिखा, प्रबंध कोश चंद्रशेखर ने लिखा। तो आपको पता ही होगा मेरुतंग जिसने प्रबंध चिंतामणि लिखा जैन साहित्य की कृति है, राजवल्लभ मंडन ठीक है जयदू का वास्तुशास्त्र से संबंधित है, पार्श्व चंद्र का श्रीधर और आदिवराह नाम देते हैं इन्होंने लिखा, लेकिन प्रबंध चंद्रशेखर ने नहीं राजशेखर ने लिखा। राजशेखर, शेखर शेखर पीछे याद मत कर देना हमेशा, चंद्रशेखर का राजशेखर मत कर देना। प्रबंध कोश राजशेखर, राजशेखर है न कि चंद्रशेखर। ठीक है, आंसर है। बहुत सी घूंघट वाली महिलाएं अपने सिर पे जो यहाँ पर 7 और 9 पीतल की संतुलित करके जो ये पात्र करके नृत्य करती है, उस नृत्य को क्या कहलाते हैं? तेरे ताली, भंवाई, घूमर और कालबेलिया। देखते हैं किसका आंसर था। स्टार लगा दो, यहाँ पर स्टार लगा दो डबल। और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया काफी लोगों ने, ठीक है, और सब्सक्राइब नहीं किया। जब भी आप यहाँ पर वीडियो को 10 वीडियो देखोगे तो आपको एक ग्रीन टिक मिलेगा। ठीक है, लाइक कर दो जल्दी से। 10 वीडियो देखोगे आपको एक ग्रीन टिक मिलेगा। जैसे ही ग्रीन टिक मिलेगा आपको कमेंट करना है मैंने 10 वीडियो देख ली, मुझे लिंक दो। क्या दो? लिंक दो। आपको एक लिंक सेंड की जाएगी जिस पर क्लिक करते ही डाउनलोड हो जाएगी 5000 प्रश्नों की पीडीएफ, वो भी फ्री में। ठीक है, ई बुक है बेसिकली। और ये है आपका भंवाई नृत्य, आपको पता ही होगा। ये क्या पूछ रहा है, सॉरी, सिर पे और 7 और 9 पीतल के पात्र। पीतल के पात्र याद आते ही आपको भंवाई करना है, ना कि आप तेरे ताली। ताली में क्या है कि बेसिकली वो मंजीरें होती है। ठीक है, और इसमें आपको यहाँ पर पीतल की ये जो यहाँ पर कह सकते हो मटके हो गए, ये हो गए। ठीक है, ऐसे बात कर रहा है। ये भंवाई नृत्य है, देख सकते हो। और 23वां है कि पिछवाइयों के लिए प्रसिद्ध नाथ श्रीनाथ जी है, वो किस जिले में है? उदयपुर में, राजसमंद, प्रतापगढ़, सिरोही। यहाँ पर इमेज देख सकते हो, ये सिहाड़ गांव का है और ये 1672 को निर्माण किया था बेसिकली। किसने किया वो भी कमेंट कर दो। नाथद्वारा राजसमंद, नाथद्वारा राजसमंद, नाथद्वारा राजसमंद में पिछवाइयां सभी को पता ही होगा। इसलिए श्रीनाथ जी के पीछे ये आपको दिख रही होगा पर्दा, इस पर जो चित्रकारी होती है उसे यहाँ पर पिछवाइयां कहते हैं। और नेक्स्ट आपका 24वां प्रश्न है, जाखड़ गोत्र के लोक देवता माने जाते हैं मेहा जी, खूबरा जी, बीगा जी, देवनारायण जी। तो यहाँ पर है जाखड़, जाखड़ समाज के सभी को पता ही होगा कि एक ही देवता है, वो है आपके बीगा जी, बीगा जी, बीगा जी। एकदम इमेज देख सकते हो बीगा जी की, जाखड़ बीगा जी। ठीक है, निम्न में से कौन सी कृति रचना मणि मधुकर की नहीं है? पग फेरो, सुधी, सपनों, सरस कंदर और जमारो। ठीक है, तो यहाँ पर पग फेरो, हवा में अकेले। ठीक है, ये सभी की सभी रचनाएं आपको पता ही होगा, इन्हीं की है। पगा में, पग फेरो, हवा में अकेले। ठीक है, ये रस गंधर्व, सुपनो एक तीर, जमारो ये नहीं है। ठीक है, जमारो, कुण धनी वो सब अलग की है, वो किसकी रचनाएं है वो बताओ। इसी के साथ कुण धनी ये सभी रचनाएं एक व्यक्ति की है, नाम बताओ जल्दी से, मैं बता दूंगा वरना। शेखावटी, कुचामनी जो यहाँ पर ख्याल है, जो सॉरी यहाँ पर अभी बता ही देता। लोक जो नृत्य है वो ढोल और ड्रम वाद्य यंत्र का प्रयोग होता है। कौन से नृत्य में? अग्नि में, गुड़ला में, डांडिया में, कच्ची घोड़ी। देखो शेखावटी में होता है ये, और कुचामन में होता है। कुचामन नागौर की जगह, दोनों पे होता है। तो बताओ यहाँ पर कौन सा है? ये झांझ वाद्य यंत्र बजता है यहाँ पर। ठीक है, डांडिया में डांडिया, गुड़ला नृत्य मारवाड़ का, घुमेला भाई घुमेला। ठीक है, सातल देव के समय। अग्नि नृत्य बीकानेर का कतरियासर, तो ये तो है नहीं, मारवाड़ का है नहीं, डांडिया है नहीं, कच्ची घोड़ी एकदम सही है। और झांझ वाद्य यंत्र बजता है। 2 व्यक्ति आपको मैं हमेशा बताता हूँ, एक तो है छंवरचंद गहलोत और एक है गोविंद पारिक। नाम याद रखो, निवाई टोंक के थे छंवरचंद गहलोत, गोविंद पारिक जोधपुर के थे, सॉरी गोविंद पारिक निवाई टोंक के थे, छंवरचंद गहलोत जोधपुर के थे। लोक कला मंडल जो कहाँ स्थित है? जयपुर में, उदयपुर में, जोधपुर में, कोटा में। ठीक है, लोक कला मंडल 1952 स्थापना हुई थी, देवीलाल सांबर उदयपुर में की, एकदम सही है। इसका ऑडिटोरियम बता देता हूँ एक बार, ये है पूरा
यहाँ पर क्या होता है कि प्रदर्शनी लगती है बेसिकली, जो यहाँ पर जो अपने आदिवासी टाइप के होते हैं ना, जो यहाँ पर शेड्यूल यहाँ पर आदिवासी होते हैं, वो अपने यहाँ पर जो निर्माण करते हैं हस्तकला के, वो यहाँ पर मंच पर प्रदर्शन करते हैं, यहाँ पर जनता होती है वो देखती है, ऑडिटोरियम टाइप कह सकते हो आप इसे। 28वां है लुटेरों और गांवों की रक्षा करते हुए कौन लोक देवता अपने प्राण उत्सर्ग किए या त्याग किए? वीर फत्ता जी, माघदेव जी, भैंसासुर या केसरिया कुंवर जी। देखो हमारी क्लास 20 से 27 मिनट के अंतर्गत होती है, थोड़ा सा फास्ट चलेंगे वरना क्लास थोड़ी लंबी हो जाएगी, ठीक है। वीर फत्ता जी थे जिन्होंने यहाँ पर प्राणों के त्याग दिया गांव की रक्षा के लिए, जैसे कि भूमिया जी गांव के रक्षक, वैसे ही फत्ता जी ने गांव की रक्षा के लिए त्याग दिए। महाराणा कुंभा द्वारा रचित एक ग्रंथ है संगीत राज, कितने रत्न कोशों में विभक्त है? 4, 5, 6, 7। जल्दी से कमेंट कर दो, देखते हैं। 5 में है बेसिकली, एकदम बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। कौन सा नृत्य बैठी हुई मुद्रा में किया जाता है? यहाँ पर बैठकर किया जाता है। तेरे ताली, बमदर्शिया, ग्रासिया और भंवई। कौन सी यहाँ पर बैठी हुई मुद्रा में करते हैं? तो आपको पता ही होगा, ये है तेरे ताली, जिसमें आपको मंजीरें दिख रही होगी, 9 मंजीरें 2 कोहनियों पर, ठीक है, 2 हाथ में भी दिख रही होगी, ये है तेरे ताली। कमड़िया जाति की महिलाएं रामदेव जी के आराधना में। सुपारी महल स्थित है रणथंभौर में, कुंभलगढ़ में, अचलगढ़ में, चित्तौड़गढ़। यहाँ पर इमेज देख सकते हो। देखो सिंपल है लेकिन महल है, याद रखें कि आपको इमेज में जो दिख रहा है वो एक पुराने समय का तो महल ही है, आज तो बेसिकली ये झिरझिर अवस्था में खंडर से हो रहे हैं, इनको संरक्षण की काफी आवश्यकता है। रणथंभौर में स्थित है, एकदम सही आंसर है। नेक्स्ट आपका है लोक देवता जिन्हें गोरखनाथ व गजनवी के समकालीन माना जाता है? गोगा जी, रामदेव जी, मल्लीनाथ जी, तेजा जी। ये है, और यहां पर आपको एक सांप दिख रहा होगा, ठीक है, सांपों के देवता। याद रखें एक व्यक्ति थे जिनका नाम था, जिन्होंने 47 पुत्रों और 60 भतीजों के साथ मोहम्मद गजनवी से युद्ध लड़ा था। गोरखनाथ के शिष्य थे, वो थे गोगा जी, वीर गोगा जी, ठीक है। तो आपका राइट आंसर क्या है? गोगा जी महाराज। ददरेवा चूरू में जन्म हुआ था बेसिकली। सुधा प्रबंध है किसकी लिखी गई है? नाथा की, मंडन की, कुंभा की, गोविंद की। देखो कुंभा की बेसिकली उपाधियां काफी प्रसिद्ध है, जैसे चाप गुरु, अष्टपति, नरपति, नंदीकेश्वर अवतार, और यहाँ पर और इसकी रचनाएं हैं, रचनाएं भी प्रसिद्ध है। रचनाएं कौन कौन सी है कि यहाँ पर पहली है सुधा प्रबंध, याद रखें, सूंड प्रबंध, सुधा प्रबंध, चंडी शतक टीका, और एकदम सही है आपका। 34वां क्या कह रहा है? सिरोही क्षेत्र में ग्रासियाओं जनजातियों का प्रसिद्ध नृत्य कौन सा है? गेर है, वालर है, तेरे ताली, कच्ची घोड़ी। देखते हैं, सभी को स्टार लगाना है, डबल लगा दो। अभी तक लाइक नहीं किया तो कर दो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, रेड वाला बटन है, सब्सक्राइब कर दो। और आपको चैनल पर जाकर 10 वीडियो देखने, कितने देखने? जैसे ही आप 10 वीडियो देखोगे आपको एक यहाँ पर ग्रीन टिक मिलेगा। ग्रीन टिक कैसा होता है मैं आपको बता ही देता हूँ। जैसे कि एक बॉक्स में आपको ऐसे बॉक्स में मिलेगा ग्रीन टिक, जैसे ही ग्रीन टिक मिलेगा समझ जाना है मैंने 10 वीडियो देख लिए, तो आपको कमेंट करना है मैंने 10 वीडियो देख लिए, लिंक दो। क्या लिखना है आपको? लिंक दो। जैसे आप ये लिखोगे, अगर आपके ग्रीन टिक लग रहा होगा तो आपको दे दूंगा, अगर ग्रीन टिक नहीं लग रहा होगा तो आपको 10 वीडियो पूरे देखने फ्री मिलेगी, वरना नहीं मिलेगी, ठीक है। सिरोही क्षेत्र में ग्रासिया जनजाति में सभी को बताइए वालर नृत्य किया जाता है। वालर, मांदल, लूरकू, ज्वारा, बोरिया, गोर, ये सभी ग्रासियाओं के। राजस्थान का शिमला उपनाम से मशहूर कौन सा शहर है? उदयपुर है, आबू है, चित्तौड़ है, जयपुर है। तो राजस्थान का शिमला कहते हैं माउंट आबू सिरोही को, ठीक है। आपका राइट आंसर क्या है? माउंट आबू सिरोही। 36वां है कांवड़िया पंथ की स्थापना किस लोक देवता द्वारा की गई? तेजा जी, हड़बू जी, रामदेव जी, गोगा जी। तो तेजा जी का जन्म अभी हमने सभी देख ली थी। हड़बू जी सांकला, वेंगटी गांव, वेंगटी में है, बेसिकली वेंगटी फल होती है, ठीक है। वेंगटी में इनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। रामदेव जी उंडू काश्मीर बाड़मेर, उंडू काश्मीर बाड़मेर में जन्म हुआ। और रामदेव जी, गोगा जी ददरेवा चूरू। कांवड़िया पंथ रामदेव जी। मेला मानासर नागौर। और पोखरण रुणेचा में बरता ही है, पोखरण रुणेचा। गोरी मुंह गोरी किण पीवरी उपन्यास की रचना है विजयदान देता, यादवेंद्र शर्मा चंद्र, रांगे, राघव, श्रीलाल नथमल।
देखो ये एक ऐसी है जिसमें क्या होता है कि एक महिला होती है और एक पुरुष होता है, ठीक है। पुरुष क्या करता है कि बाहर कमाने जाता है, महिला घर पर रहती है। शादी को ज़्यादा साल नहीं हुए, 1 साल मान के चलोगे हुए, ये पुरुष बाहर कमाने गया। फिर यहाँ पर स्टार्टिंग में पैसा भेजता करता था और बाद में पैसा भेजना बंद कर दिया इसने बाहर रह के, ठीक है। जैसे बाहर पैसा रहना मतलब भेजना बंद किया तो यहाँ पर महिलाएं क्या करती थी, इसका एक और छोटा भाई था यानी इसका देवर था, तो इसके साथ क्या हुआ कि फिर 2 साल तक आया ही नहीं, तो लोगों ने फिर इनका दोनों का विवाह कर दिया। फिर ये भी पढ़ लिख कर अच्छा काम करने लग गया और इसने पढ़ने में सहायता की, तो फिर दोनों में यहाँ पर बात करें कि फिर कई 5-6 वर्षों बाद ये आ गया वापस से पुराना जो पति था। अब यहाँ पर ये महिला कहती है मैं किस पीए की हूँ, यानी हूँ गोरी, यानी मैं गोरी किस पीयू की, यानी कि इस पति की हूँ या इस पति की, ठीक है। ऐसे ही बात है, ये है यादवेंद्र शर्मा चंद्र। काफ़ी यहाँ पर आप कह सकते हो कि उस समाज को दर्शाती है जहाँ पर ऐसी यहाँ पर घटनाएं हुई थी, ठीक है। मरुस्थलीय क्षेत्र का कौन सा नृत्य माली, सरगरा, भील जनजाति जो पुरुष है उनमें विवाह के समय किया जाता है? अग्नि नृत्य, गिंदड़, बम और ढोल। आपको पता ही होगा ढोल नृत्य, एकदम करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, कौन जोड़ा सही नहीं है? जयपुर का कर्नल ईडन, सावर मेवाड़ का कोटा का बर्टन, जोधपुर का पैट्रिक लॉरेंस। तो आपको बताइए जोधपुर का पैट्रिक लॉरेंस नहीं था, मोक मेसन था। नेक्स्ट है आपका अंतिम है, तेजाजी की सर्पदंश से भाद्रपद को कहाँ मृत्यु हुई? परबतसर, करनाल, सुरसरा, डुंगरी। मिलते हैं कल, तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय।